1 का मैट्रिसेस चैप्टर चालू किया था। मैंने फर्स्ट लेक्चर में कुछ इसके टॉपिक्स कवर किया था, जैसे कि मैट्रिसेस क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, वो कवर किया था। साथ में हमने क्या देखा था कि हर एक एलिमेंट का एक प्लेस वैल्यू होता है, वो सब हमने लास्ट लेक्चर पूरा कवर किया था। ठीक है, तो हम इस चैप्टर का सबसे बेसिक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक दैट इज द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जितने भी इस चैप्टर का मैट्रिसेस पता होना चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इज अ रो मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स, व्हाट इज अ रो मैट्रिक्स? उसका मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। A matrix which contain only one column. A matrix which contain only one row, which contain only one row is called row matrix. सिंपल है ना? रो मैट्रिक्स मतलब अगर मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल, इसमें कोई मैट्रिक्स लिया है, एक एलिमेंट लिया है, यहाँ पे रो कितना है? लास्ट टाइम मैंने बताया था ये रो होता है और ये कॉलम। तो एक ही रो है और कॉलम भी एक ही, जिसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 1 by 1। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 by 1। सेकंड मैट्रिक्स लेते हैं बी, एक और मैट्रिक्स लेता हूँ 1 2 1 2। तो यहाँ पे रो कितना है? अभी भी रो एक ही है, कॉलम कितना है? 1 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 1 into 2। पहले यहाँ पे रो आता है, बाद में यहाँ पे कॉलम आता है। फर्स्ट वैल्यू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें बताया था। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे डिनोट करते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल क्या होता है? m into n। m क्या होता है? नंबर ऑफ रोज, n क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे रोज कितने हैं? 1 एंड कॉलम कितने हैं? 1 2। तो 2 कॉलम्स, तो 1 into 2 हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सी मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3। तो हाउ मेनी रोज? तो देयर इज अ 1 रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स? तो C1 C2 एंड C3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का क्या होगा? तो पहले n काउंट करते हैं। तो रोज कितने हैं? 1, कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो 3। ओके, तो ये क्या हो रहा है? रो मैट्रिक्स, सब में एक ही रो है। यहाँ पे भी एक रो, कॉलम 2 है, रो एक ही, कॉलम 2 है, रो एक है, कॉलम 3 है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जनरल एग्जांपल। मान लो हम लोग मैट्रिक्स D लेते हैं और मैं कुछ एलिमेंट लिखता हूँ 1 2 3 डैश डैश n। तो इसके अंदर रोज कितने आते हैं? एक ही रोज है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 डैश 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 Cn। तो कॉलम कितने हैं पता नहीं, मतलब हम लोग इनफाइनाइट बोल सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब n नंबर तक कॉलम होते हैं। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा? तो हम लोग पहले क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज इज 1, कॉलम 1 2 3 लास्ट तक जा रहा है, मतलब 1 by n हो गया। तो क्या हो गया? रो मैट्रिक्स। अब हम लोग नेक्स्ट किसका बात करना है? कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। अ मैट्रिक्स which contain only one column is called column मैट्रिक्स। सिंपल से रो मैट्रिक्स में एक रो होता है, कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल सिंबल से लिया है a, यहाँ पे रो कितना है? 1, कॉलम कितना है? 1। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया? 1 by 1। कॉलम एक होना चाहिए, देखो अभी कॉलम एक ही है, रो भी एक ही है, तो इसको हम लोग 1 by 1 बोल सकते हैं और एक कॉलम इसलिए कॉलम मैट्रिक्स। एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं 1 2। तो रोज कितने हो गए? देखो R1 एक फर्स्ट रो हो गया, ये R2 सेकंड रो हो गया, कॉलम कितने हैं? एक ही कॉलम है। ठीक है, तो हम लोग ऑर्डर मैट्रिक्स कर सकते हैं, पहले रोज को दिखाते हैं, बाद में कॉलम्स। तो रोज कितने हैं? 2 रोज है, कॉलम कितने हैं? 1। इसका जो सेकंड पार्ट हमेशा 1 आएगा, जिससे रो मैट्रिक्स में फर्स्ट पार्ट क्या था? हमेशा 1 था, क्योंकि रो मैट्रिक्स था। अब कॉलम मैट्रिक्स है तो कॉलम की वैल्यू कौन सा होता है ऑर्डर मैट्रिक्स में? n वाला, n मतलब सेकंड वाला। तो सेकंड जो भी है उसकी वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, अगर वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। ठीक है, एक और लेते हैं एग्जांपल सी मैट्रिक्स का एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं यहाँ पे A B C लिख दिया, तो इसके रोज कितने हैं? R1 रोज कितने यहाँ पे? R2 यहाँ पे रोज कितने हैं? R3। कॉलम तो एक ही है ना, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? पहले रोज दिखाते हैं, तो रोज 3 हो गया, कॉलम कितना है? 8। एक लास्ट मैट्रिक्स देखते हैं D। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 डैश डैश n ले लिया,
पहले रो काउंट करते हैं, तो रो कितने हो गए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो और लास्ट में आर एन। कौन सा रो कहाँ पे खत्म हो रहा है पता नहीं, इसका हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, एन कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे कॉलम क्या हो गया, फर्स्ट, तो इसका ऑर्डर मैट्रिक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को रोज पता नहीं कितना रोज है, एन रोज है, कॉलम कितना है, ए, तो क्या हो जाएगा एन इंटू 1। तो कॉलम मैट्रिक्स में हमेशा सेकंड वाला पार्ट क्या होगा, 1 होगा, और रो मैट्रिक्स में जो फर्स्ट वाला पार्ट रहेगा वो 1 होगा। सिंपल। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, a matrix which contain one row is called row matrix and column matrix which contain only one column is called column matrix। null और zero matrix, ठीक है। if all the elements of matrix are zero, ठीक है। दो नाम से कैसे समझाएगा, नल और जीरो, दो नाम दिया गया इसका। अगर जो भी मैट्रिक्स ले अगर उसके ऑल एलिमेंट जीरो है तो क्या लिखा मैंने, ऑल द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स सभी एलिमेंट्स का होना चाहिए जीरो। तो ऑल द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो इज कॉल्ड द नल और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो इज कॉल्ड द नल और जीरो मैट्रिक्स। एग्जांपल लेते हैं, जिसमें मैंने मैट्रिक्स ए लिया, एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट भी क्या है, जीरो, इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। एक और एलिमेंट लेते हैं, मैट्रिक्स लेते हैं 0 0 0 0, ये भी क्या है, नल मैट्रिक्स, सब एलिमेंट क्या है, जीरो। एक और एग्जांपल लेते हैं 0 0 0 0 0 0, इफ ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड द नल और जीरो। नेक्स्ट हम लोग को जो है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं पहले, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ये सबसे आईएमपी भी है और इसको ज्यादा पहचान में लेना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स सिंबल्स है, इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, if the number of rows equal to number of columns, if the number of rows equal to number of columns is called the square matrix. If the number of rows equal to number of columns is called the square matrix. सिंपल यहाँ पे m और n क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। m stands for number of rows and n stands for number of columns। तो दोनों की वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम। अगर दोनों वैल्यू सेम आ रहा है मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल फर्स्ट मैट्रिक्स में लिया a, तो रोज कितने यहाँ पे, एक ही रोज है, कॉलम में कितने, ए, तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, एक, कॉलम में कितने, ए, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 by 1। तो चेक करो 1 1 सेम आ गया ना, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा ए बी सी डी, ओके। तो ये क्या हो गया, पहले काउंट करते हैं नंबर ऑफ रोज, तो R1 R2 दो रोज हो गए, कॉलम कितने हैं, C1 C2 दो कॉलम्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 2 by 2। अगेन देखो 2 2, तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, सी मैट्रिक्स करके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं, काउंट करते हैं। ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया और ये थर्ड रो हो गया। तो रोज कितने हो गए, 3 हो गए, और कॉलम काउंट कर लेते हैं, रोज 3 हो गए ना, अब कॉलम मिलते हैं C1 C2 C3, तो कॉलम में कितना हो गया, 3। इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। और सब मैट्रिक्स में रोज कॉलम मतलब दोनों वैल्यू क्या आएंगे, सेम आएंगे, तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग कितना कवर किया, 4 कवर किया। पहले रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स में क्या होता है, आप मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सेकंड क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। और थर्ड हमने क्या दिया था, नल और जीरो मैट्रिक्स, in which all the elements are zero, a matrix which containing all the elements are zero is called null or zero matrix। उसका हमने क्या देखा था, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स।
तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which diagonal elements, in which non-diagonal elements वर्ड पे ध्यान देना। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखते हैं यहाँ पे डायगोनल कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, नॉन डायगोनल क्या है और सब लोग चीजों समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास सिलेबस में दो स्क्वायर मैट्रिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, एक 2x2 मैट्रिक्स और एक 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें एग्जांपल लेता हूं 2x2 का मैट्रिक्स, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनेंगे। मैंने जैसे बताया कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे A B C D लिख दिया, ठीक है, एलिमेंट्स दिया है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलूंगा मैं? डायगोनल एलिमेंट्स। या प्लेस वैल्यू के साथ चलते हैं, जिसका सब प्लेस वैल्यू क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। बी का प्लेस वैल्यू क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। तो ए का पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 आ गया। बी का पोजीशन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो 1 मतलब और सेकंड कॉलम मतलब 2। सी का पोजीशन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, डी का पोजीशन सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो दोनों रो कॉलम क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो उसी को पकड़ के क्या बनता है? डायगोनल एलिमेंट्स। तो इस सारे को मैं क्या लूंगा? डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, ये अपना क्या बन गया? डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, और जो बी और सी है इसको हम बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें मैं आपको कुछ लिखता हूँ, देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर हम लोग प्लेस वैल्यू पकड़ेंगे सबका प्लेस वैल्यू, 1 का प्लेस वैल्यू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो हो गया, थर्ड कॉलम, सॉरी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। ठीक है, तो इसका 1 का प्लेस वैल्यू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 का प्लेस वैल्यू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 का प्लेस वैल्यू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो देखो चेक करो, सेम प्लेस 1 1 2 2 3 3, तो इसको पूरा मिला के क्या बन जाएगा? अपना डायगोनल। और इसी पोजीशन में डायगोनल बनेगा, इस पोजीशन में डायगोनल नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे रो कॉलम की वैल्यू सेम नहीं है। जब सेम वैल्यू होता है तब जाके हम लोग उसको सिलेक्ट करके मतलब उसको डायगोनल बना लेते हैं। आप चेक करो, ये क्या हो गया? डायगोनल एलिमेंट्स। ऊपर वाला क्या हो गया? मतलब इससे जो बच गया उसको बोलेंगे हम लोग नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो लिख देते हैं इसको, एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, तो सिंपल सा है, ये हो गया डायगोनल एलिमेंट, जो बचा है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब ध्यान से उसको थोड़ा और चीजें कवर कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ये डायग्राम बन रहा है, मैं यहाँ पे पार्ट को लिखता हूँ, ये क्या बन गया? अपना डायग्राम। जो इसको ऊपर वाला पार्ट है डायगोनल के ऊपर, उसको हम लोग एक और नाम बोलते हैं अबाव द डायगोनल एलिमेंट्स, अबाव द डायगोनल एलिमेंट्स। और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स, बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, समझ में आया सबको? फिर से क्या हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स खोले, तो उसको पहला कंडीशन क्या होना? स्क्वायर मैट्रिक्स। दो स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 3x3 का, और जिसका रो कॉलम सेम रहेगा उसी को हम पकड़ के क्या बनाएंगे? डायगोनल, और जो बच जाएगा उसको नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब डायगोनल जो ऊपर रहेगा उसको बोलेंगे अबाव द डायगोनल एलिमेंट्स, जो डायगोनल नीचे रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स। तो हम लोग अपने डेफिनेशन पे आते हैं। ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे नॉन डायगोनल समझ में आना चाहिए, इसलिए इसे एक्सप्लेन किया। तो हम अपना डेफिनेशन ये भी नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अपने डेफिनेशन पे आते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अपने को दो स्क्वायर मैट्रिक्स देखना है, एक 2x2 का देखना है और एक अपने को 3x3 का देखना है। ओके, एक 2x2 का देखना है और एक 3x3 का देखना है।
तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि इसके नीचे भी कवर हो जाएगा मेरा। तो एक 3x3 का देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। तो a square matrix in which non-diagonal elements are 0। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिया ए बी, यहाँ पे ये क्या बन गया डायगोनल एलिमेंट्स। अब जो बच गया वो क्या हो जाएगा 0, तो इसको ही बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे a 0 0 0 b 0 0 0 c, ये अपना क्या हो गया डायगोनल एलिमेंट्स। अब जो बच गया उसको बोलेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर 0 है तो इधर मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूंगा डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, इसको भी साथ में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स बोला था। अब स्केलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स नाम से समझ में आना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स बोल दिया मतलब इसमें पहला कंडीशन कवर हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब वो क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे 0। इसको कंडीशन क्या बोला, डायगोनल मैट्रिक्स इन which diagonal elements are same, diagonal elements are same is called the scalar matrix। सिंपल है, सोचो मत, इजीली है। देखो स्केलर मैट्रिक्स को पहला कंडीशन क्या होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, और डायगोनल हमने पढ़ लिया ना, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट है, ए बी सी ए बी डिफरेंट है, पर यहाँ पे कैसा रहेगा जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा उसका डायगोनल एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, जैसे डायगोनल एलिमेंट सेम है। एक और एग्जांपल लेते हैं बी, मान लो मैंने यहाँ पे x 0 0 0 x 0 0 0 0 x, तो आगे देखो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है सेम। अगर डायगोनल एलिमेंट सेम आ रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ओके गाइस, स्टॉप करें राइट। पहले डायगोनल मैट्रिक्स समझ आ गया, स्केलर मैट्रिक्स। इसी का सेम भाई है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये बहुत आईएमपी है, बहुत आईएमपी है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो ये भी क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स, मैं थोड़ा अलग कर सकता हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स in which diagonal elements are unity को हम लोग वर्ड बोलते हैं 1। ठीक है ना, डायगोनल एलिमेंट्स का होना चाहिए तो यूनिटी होना चाहिए, यूनिटी मतलब 1। और डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी 1 होना चाहिए, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सब 1 होना चाहिए। is called the unit और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और इसमें वर्ड से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आई, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। ठीक है, तो देखो सेम है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहला कंडीशन क्या होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जांपल लेते हैं, तो सबको पता है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए, और यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स इन विच जो डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे उसको की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 1 होना चाहिए। तो चलो मैं डायगोनल मैट्रिक्स ले लिया और उसके डायगोनल एलिमेंट्स को क्या ले लिया 1 1, एक 2/2 का मैट्रिक्स बन गया। एक और मैट्रिक्स लेते हैं बी करके, सो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया अपना डायगोनल एलिमेंट्स, और डायगोनल एलिमेंट्स सब क्या होना चाहिए 1 रहा तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 1 के अलावा कुछ सेम रहेगा तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, अगर कुछ डिफरेंट रहेगा डायगोनल एलिमेंट्स तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है?